जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ठाकुर जी कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो चलिए, जैसे कि धनतेरस आने ही वाली है तो उसी से जुड़ी जानकारी हम कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। धनतेरस पर हम लोग गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते हैं, लेकिन कुछ जानकारी ना होते हुए हम ऐसी गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद लाते हैं जिसमें कि वास्तु दोष भी होता है। तो चलिए, आज इसी के बारे में मैं जानकारी दूंगी, किस तरह की गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति हमें खरीदनी चाहिए। तो धनतेरस की खरीदारी में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिए। दिवाली का पर्व हिंदू धर्म में विशेष माना गया है। दीपावली पर पूजन लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि दीपावली की रात शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक पूजा करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को धन की देवी बताया गया है। कलयुग में लक्ष्मी जी की पूजा वैभव प्रदान करने वाली मानी गई है। दिवाली यानी दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन यदि गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदने जा रहे हैं तो कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें। कई बार सही जानकारी न होने के कारण व्यक्ति ऐसी मूर्ति खरीद कर ले आते हैं जिससे वास्तु दोष या अन्य प्रकार की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए दिवाली पूजन पर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय इन बातों का अवश्य ध्यान दें। मूर्ति कैसी हो? गणेश लक्ष्मी आपस में जुड़े हुए नहीं खरीदने चाहिए। इसे शुभ नहीं माना गया है। दोनों विग्रह अलग अलग होने चाहिए। गणेश लक्ष्मी जी का स्थान। श्री गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ माता को बैठाना चाहिए, यानी स्वयं सामने से देखने पर गणेश जी और लक्ष्मी जी के गणेश जी लक्ष्मी जी के दाहिने तरफ स्थापित होंगे। गणेश जी का सूंड का ध्यान रखें। गणपति जी की सूंड का भी बहुत महत्व है। गणपति जी की मूर्ति में उनकी सूंड उनके बाएं हाथ की तरफ मुड़ी होनी चाहिए। दाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड तांत्रिक साधना हेतु उपयुक्त होती है। कई मूर्तियों में मैंने देखा है कि सूंड में 2 घुमाव होते हैं। ऐसी मूर्ति भी नहीं लेनी चाहिए। मोदक वाली मूर्ति शुभ होती है। मूर्ति खरीदते समय हमेशा ध्यान रखें, गणेश जी के हाथ में मोदक होना जरूरी होता है। ऐसी मूर्ति सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। यह मोदक बाएं हाथ में होना अति शुभ होता है, यानी गणेश जी की सूंड में मोदक या लड्डू की ओर मुड़ी हुई होना बहुत शुभ माना जाता है। जिस हाथ में गणेश जी ने मोदक या लड्डू ले रखा है उसी साइड को गणेश जी की सूंड भी घूमी हुई होनी चाहिए। ठीक है। मूषक वाहन। ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी का वाहन मूषक की उपस्थिति भी बहुत अनिवार्य है मूर्ति में। कौन सी मूर्ति खरीदें? आजकल वैसे बाजार में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ अधिक उपलब्ध हैं, लेकिन मिट्टी की मूर्ति लेना ही शास्त्रसम्मत है। यदि मिट्टी की अच्छी आकर्षक मूर्ति उपलब्ध हो तो उसको ही चुनना चाहिए। लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति ना खरीदें। लक्ष्मी माँ की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि कमल पर विराजित मूर्ति लें। उल्लू पर सवारी करती हुई नहीं खरीदनी चाहिए। लक्ष्मी माता का हाथ वरद मुद्रा की ओर हो और उस हाथ से धन की वर्षा हो रही हो। आशीर्वाद देती माँ की मूर्ति रहेगी तो जीवन में उनकी कृपा और दरिद्रता दूर होगी। लक्ष्मी गणेश जी की ऐसी मूर्ति आप घर लाएं। ऐसी मूर्ति नहीं लेनी चाहिए जिसमें लक्ष्मी गणेश जी खड़े हों। देवी देवता आराम से आसन ग्रहण करके आशीर्वाद दे दें। ऐसे भाव वाली मूर्ति अच्छी होती है।
खंडित ना हो मूर्ति, इस बात का ध्यान रखें। मार्केट में गणेश जी और लक्ष्मी जी की ढेर सारी मूर्तियाँ खरीदी और बेची जाती हैं। इस दौरान कई मूर्तियाँ किसी जगह से टूट जाती हैं। ऐसे में आप जब भी मूर्ति खरीदें ध्यान दें कि आपकी मूर्ति हर जगह से ठीक हो। अब मूर्ति का रंग, माँ लक्ष्मी की गुलाबी रंग की मनपसंद माना जाता है। ऐसे में कोशिश करें कि आप भी ऐसी ही मूर्ति खरीदें जिसको बनाने के लिए गुलाबी रंग का इस्तेमाल किया गया हो। साथ ही जिस मूर्ति पर काले रंग का इस्तेमाल किया गया हो उसे लेने से बचें। काले रंग को अशुभ माना जाता है। कमल का फूल माँ लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है, इसीलिए पूजा के वक्त कमल के फूल का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी जिस मूर्ति में कमल के फूल लेकर बैठी होती हैं उसी को शुभ माना जाता है। गणेश जी के हाथ में मोदक होना ही चाहिए और मूर्ति गणेश लक्ष्मी जी की अलग अलग होनी चाहिए। जब खरीद रहे हैं हम मूर्ति खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखें गणेश जी के हाथ में मोदक जरूर हो। गणेश जी की मोदक वाली मूर्ति बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो ये थे कुछ टिप्स जिनका लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदते वक्त विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप दिवाली पूजन से जुड़ी कोई और सवाल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सवाल कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे और हैप्पी दीपावली।